ये है इंदौर शहर के कृष्णपुरा की ऐतिहासिक छतरियों के पास स्थित है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। भगवान दत्तात्रेय का ये मंदिर करीब 700 साल पुराना है। होलकर राजवंश के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर के आगमन के भी कई वर्ष पहले से दत्तात्रेय मंदिर की स्थापना हो चुकी थी। भगवान दत्त को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों रूप समाहित हैं, इसलिए उन्हें श्री गुरुदेव दत्त के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान दत्त की निर्मिति भारतीय संस्कृति के इतिहास का अद्भुत चमत्कार है। भक्तों द्वारा अचानक आकर मदद करने वाली शक्ति को दत्त के रूप में पूजा जाता है। दत्त मूर्ति के साथ सदैव एक गाय तथा इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी और 4 वेदों की सुरक्षा के लिए अवतार लिया था, जिसमें गाय, पृथ्वी तथा 4 कुत्ते 4 वेद के स्वरूप प्रतीत होते हैं। वहीं ये धारणा भी है कि गूलर के वृक्ष में भगवान दत्त का वास होता है, इसीलिए प्रत्येक मंदिर में गूलर वृक्ष नजर आता है। जब श्री गुरु नानक जी मध्य क्षेत्र के प्रवास पर थे, तब वे इमली साहब नामक पवित्र गुरु स्थल पर 3 माह तक रुके थे और प्रत्येक दिन नदी के इस संगम पर आया करते थे और दत्त मंदिर के साधु सन्यासियों से धर्म चर्चा किया करते थे। सद्गुरु शंकराचार्य सहित कई साधु संत पुण्य नगरी अवंतिका, जो कि वर्तमान में उज्जैन नाम से जानी जाती है, इस नगरी में जाने से पहले अपने अखाड़ों के साथ इसी मंदिर के परिसर में रुका करते थे। शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों ही संप्रदाय को एकजुट करने वाले श्री दत्तात्रेय का प्रभाव महाराष्ट्र में ही नहीं वरन विश्व भर में फैला हुआ है। जो आप दत्त मंदिर देख रहे हैं, ये करीब 13वीं शतक से है यहाँ पर, और काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इंदौर बसने के पूर्व का ये मंदिर है। और इस मंदिर में जितने भी दर पीढ़ी यहाँ पर पूजा होती आई है। इस मंदिर में श्री गुरु नानक जी भी जब इंदौर आए थे और यहाँ पे बेटमा और इंदौर में यशवंत रोड पर उन्होंने स्थापना की थी, वहाँ गुरुद्वारे की, और बेटमा में, तब इंदौर में 3 दिन यहाँ इसी मंदिर में उन्होंने स्थान ग्रहण किया था और यहाँ रुके भी थे। उसी प्रकार यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य के अलावा काफ़ी प्रसिद्ध सिद्ध संत यहाँ पर आ चुके हैं। शिवाजी महाराज औरंगाबाद जब वहाँ से चला था, तब वहाँ इंदौर में इन्होंने यहाँ पर रुके थे। उनके गुरु श्री रामदास स्वामी वो भी यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर उन्होंने खेड़ापति हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की थी, जो जवाहर मार्ग पे है। और वहाँ से वो कार्यक्रम होने तक 3 दिन इंदौर में दत्त मंदिर में रुके थे। उस समय मेरे 5वीं-6ठी पीढ़ी के पद्मनाभ शुक्ल थे। मेरे पीढ़ियों के मेरे को पूरे नाम मालूम है, तो पद्मनाभ शुक्ल थे। उन पद्मनाभ शुक्ल ने उनको साक्षात यहाँ पे उनको दर्शन भी कराया जाता रहे थे। तो ये दर पीढ़ी चला आ रहा हूँ। आज मैं उसी पीढ़ी के अनुसार मैं उस मंदिर को चला रहा हूँ। यहाँ पे आयोजन इस प्रकार से होते हैं कि दत्तात्रेय जयंती का आयोजन होता है, और दत्तात्रेय जयंती के 7 दिन पहले से श्री गुरुचरित्र के पारायण होते हैं। दत्तात्रेय सहस्त्र नाम का पारायण होता है। उसके अलावा पादुका पूजन होता है। पादुका पूजन करने के पश्चात यहाँ पर लोगों को एक प्रकार से एक अलग प्रसाद दिया जाता है। वो यहाँ का चरणामृत भी जो होता है, कई सालों से दर पीढ़ी से सिर्फ केचर और शक्कर और सुहासिक गंधों से होता है। क्या बात? हाँ, केचर सुहासिक वस्तुओं से होता है। आज भी वही वो चला आ रहा है। इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। अच्छा, जहाँ तक लोगों के अनुभव और हमारे अनुभव ऐसे हैं कि कई बार यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में जैसे पूर्णिमा हो, क्योंकि 16 पूर्णिमाओं में 16 दत्तात्रेय की जयंती है, उन सभी पूर्णिमाओं में यहाँ खड़ाऊ की आवाज़ आती है। जो भाग्यवान है उसको सुनाई देती है।
देखिए, मैं इस पीढ़ी से संबंधित हूँ, इसलिए मुझे वो सुनाई दी है। और इसका कारण ये था कि 12:30-1 बजे के आसपास मैं किसी कारण से कहीं से आ रहा था, तब मुझे ये उपरती हुई कि मैं यहाँ मंदिर में आके देखूँ कि कहीं, क्योंकि ये खुला मंदिर है इसलिए मुझे देखना जरूरी है मेरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तब मैंने इधर आके ऊपर आके देखा तो मुझे खड़ों की हल्की हल्की आवाज़ आई। तो मैंने उस समय मेरे बदन पर पूरे कांटे आ गए, तो मैं सोच नहीं सकता था। तो इसका इसी प्रकार का अनुभव और लोगों ने मुझे बताया कि हमें खड़ाऊ की आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ मंडी में काम करने वाले लोग सुबह 4 बजे मंडी में जाते हैं, तो कई बार आते वक्त उनको देर भी हो जाती है। तो वो उन्होंने भी इस प्रकार के अनुभव बताया कि यहाँ पर ऐसी खड़ाऊ की आवाज़ आती है। तो ये इतना सिद्ध और प्राचीन मंदिर है कि काफ़ी यहाँ पर लोगों को अनुभव हुआ है और लोगों को चमत्कार हुआ है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना पूरी लेके आता है, मन्नत पूरी करने के लिए आता है, उसका नियम है कि वो मन्नत अगर पूरी होने तक वो यहाँ रहेगा तो वो उसकी मन्नत 100% पूरी होगी। ये दत्तात्रेय प्रभु का है, क्योंकि इनका नाम ही है दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय का नाम लेने के बाद वो जैसे ही स्मरण करोगे वैसे ही वो भक्तों के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन उसमें नियमितता अपनी होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर कई लोगों से, हज़ारों लोगों को देखी गई है। और इंदौर के अलावा हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, इसके बारे में काफ़ी लेख छप चुके हैं। काफ़ी लेख 2016 में हैदराबाद के स्वतंत्र वार्ता में भी इसके बारे में लेख। तो वहाँ के लोग भी आते हैं, पीठापुरम के भी लोग आते हैं, गाणगापुर से जो लोग दर्शन करने जाते हैं, यहाँ का मुख्य स्थान गाणगापुर है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं। तो वो वहाँ के पंडित लोग भी इनको ये बताते कि मध्य प्रदेश का गाणगापुर इंदौर में है। तो ये हमारे लिए नहीं, वास्तव में ये इंदौर वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इन चीज़ों को सोचे समझें। किसी भगवान का प्रचार प्रसार विज्ञापन नहीं है, लेकिन यदि कोई वहाँ दर्शन करने किसी स्थान पर जाता है और अपने स्थान का वर्णन करता है तो वो इंदौर के दत्त मंदिर का पहले वर्णन होता है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इस प्राचीन मंदिर में आपकी आंखें अगर जुड़ी हो तो आपको वहाँ पर सारे काम श्रद्धा से सफलतापूर्वक हो जाएगा, चमत्कार दिखेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा ये था कि मतलब इस मंदिर की स्थापना का ऐसा बड़ा वो है कि 14वीं 15वीं पीढ़ी के पहले यहाँ पर ये वृक्ष गुल्लर का आप देख रहे हैं, ये वृक्ष गुल्लर का देख रहे हैं। यहाँ शिवदीप करके चारगी करके थे, जो मेरे वंशज थे, दूसरे वंशज। तो उन्होंने यहाँ तपश्चर्या वो उनकी करते थे शिव जी की। तो उनको ये दृष्टांत हुआ था कि मेरे को आप बाहर करिए, मेरे को आप अपने पूजन में लीजिए। तो वो दृष्टांत के आधार पर जो मुझे पीढ़ियों से मालूम पड़ा मैं बता रहा हूँ। तो इस आधार पर ये प्रभु यहाँ पर आए विराजित थे। और ये मंदिर आप देख रहे हैं अभी पत्थर का बना हुआ, ये 8वीं बार बना हुआ है। इसके पहले पूरा शीशम का मंदिर था, जो यहाँ से मंदिर दत्तात्रेय मंदिर से लेकर हनुमान जी के मंदिर था। हनुमान जी मंदिर कौन सा? ये रहा, ये हनुमान जी का मंदिर। और इस हनुमान जी तक पूरा शीशम का मंदिर था। करीब 6 या 7 बार इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। और वर्तमान परिस्थिति में सन 1923 में महाराष्ट्रीयन संप्रदाय के श्री वासुदेवानंद नाथ सरस्वती महाराज, वासुदेवानंद सरस्वती, जो दत्तात्रेय का अवतार केला है, उन्होंने श्री दत्तात्रेय की पहचान काफ़ी ग्रंथ, उन्होंने खूब ग्रंथ लिखे। उन्होंने ये दत्तात्रेय की पहचान कराई वास्तव में कि दत्तात्रेय प्रभु कौन है। वो दत्ता अवतारी श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की यहाँ पर 1923 में पादुका है। अच्छा। उन्हीं के सानिध्य में उनकी यहाँ पादुका हुई। ऊपर का जो कलश है उन्हीं के हस्त है। अच्छा। तो ये जितने संत आए खूब यहाँ पर संत आए। उसके बाद जगन्नाथपुरी के पीठाधीश भी यहाँ पे आ गए, क्योंकि समय उनका थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वो केंद्रीय समिति के आधार पर उनका रहता है। तो उन्होंने भी यहाँ पर सुबह 4 बजे दर्शन करने आए। तो उन्होंने भी इसी बात को व्यक्त किया कि वास्तव में इसका सिद्धपीठ है, तो आप इसको आगे क्यों? हमने कहा हम प्रपंच नहीं करते। तो ये इसलिए क्योंकि जो दर पीढ़ी चली आ रही है, ये प्रपंच नहीं करते। अभी 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक मैंने उन विग्रहों को, उन देवताओं को, उन शिवलिंगों को और शालिग्रामों को रखा था जो दर पीढ़ी दर मेरे यहाँ पूजन करते आए थे। अच्छा। करीब तो वो 200 से 250 शिवलिंग और शालिग्राम जी थे जो पीढ़ी दर पूजन करते आए। सन 1952 में मेरे पिताजी के दादाजी के पिताजी ने उसका दर्शन के लिए रखा था, जो मैंने अभी 22 अगस्त से 25 अगस्त तक, उसमें भी काफ़ी लोगों ने दर्शन किया। और उनको इस बात को यह हुआ कि वास्तव में इस मंदिर की प्राचीनता और इस मंदिर में कितने लोग हैं।
आगे भविष्य में इसका संचालन कौन करता है? मैं ही करता हूँ। गवर्नमेंट आप ही करता है? तो वो योजनाएं क्या है यहाँ पे? योजना ऐसा है कि मंदिर का पूजन, मंदिर की सेवा, देवता की सेवा। नहीं, यहाँ पर कुछ बढ़ाना चाहते हो आप? अगर ये हम कुछ बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ की देखो यहाँ स्वच्छता बनी रहे, ये हमारी इच्छा है। स्वच्छता यहाँ बनी भी रहती है और बनती भी है, लेकिन बढ़ावा करने से किसी चीज का विज्ञापन अपने आप होने लगता है। वो विज्ञापन उसके हम विरुद्ध हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग बाग श्रद्धा से, आस्था से आए और आत्मीयता से आए, तो उनको बिल्कुल प्रभु सारा उनकी मनमाफिक कार्य करेंगे। ये हमारी निश्चिंता और हमारा वो है। आपका अनुभव भी है? अनुभव भी है। धन्यवाद आप। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर दत्त जयंती का उत्सव धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। गुरुदेव के भक्त उनका महामंत्र दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का जाप करते हुए सदैव भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये थी जानकारी इंदौर के दत्त मंदिर की, जो स्थित है कृष्णपुरा छत्रियों के पास। तो एक बार अवश्य दर्शन कीजिएगा इस मंदिर के।